जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही वीडियो में से। प्लीज चेक। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। अब आ रही है क्या? आरामदायक स्थिति में बैठ जी, जाए आ रही है। और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व समझ नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद अंकल को गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत की स्थिति।
10 अक्टूबर 1997 को बीकानेर में पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आज भारत में जितनी तामसिकता है उतनी किसी युग में नहीं रही। आज देश में जितना अविश्वास है उतना पहले कभी नहीं रहा। आज देश का हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईश्वर पर सही अर्थों में किसी का विश्वास रहा ही नहीं। हर व्यक्ति भविष्य के बारे में सर्वाधिक चिंतित है। हर व्यक्ति भविष्य के बारे में सर्वाधिक चिंतित है। सभी लोग लोभ लालच के वशीभूत होकर येन केन प्रकारेण धन संग्रह में लगे हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश का आधे से ज्यादा धन इस वृत्ति के लोगों के पास अनधिकृत रूप से काले धन के रूप में जमा किया हुआ पड़ा है। एक तरफ लोगों को खाने पीने की मूलभूत जरूरत पूरी करने के लिए धन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ खर्च करने को कोई जगह नहीं है। जब तक सरकार में बैठे लोग धार्मिक और चरित्रवान नहीं होंगे, देश का उत्थान असंभव है। मैं देख रहा हूं ऐसी वृत्ति के लोगों का पतन प्रारंभ हो चुका है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस बार यह कार्य ऊपर से प्रारंभ हुआ है, अतः नीचे तक फैलने में अधिक देर नहीं लगेगी। किसी हद तक यह परिवर्तन नीचे तक पहुंच चुका है। यह बहुत ही शुभ लक्षण है। यह बहुत ही शुभ लक्षण है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आज जिसकी बारी है मंच संचालन करने की, वो कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। मेरी आवाज आ पा रही है? जी गुरु भाई, आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समस्त सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग एवं बाबा श्री गंगईनाथ की कृपा से ये मंच संचालन होता है। सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु की दिव्य वाणी में स्पीच सुनते हैं अपन। उसके बाद 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। सभी गुरु भाई बहन, बहुत से गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं अपन। फिर 7:45 से विद्युत पुरोहित गुरु भाई अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर अपन जो भी गुरु भाई बहन है, किसी की अनुभूति होती है या कोई नया सेशन से जुड़ते हैं, अपने अनुभव और अपनी समस्याएं, अनुभूति, बड़ी बड़ी अनुभूति होती है गुरु बहनों गुरु भाइयों को। बड़ा ऐसा लगता है उनकी अनुभूति सुनते सुनते अपन को योग क्रिया होने लगती है। तो गुरु भगवान ऐसे भी हैं अपने समर्थ सदगुरु, है ना। तो मेरा अनुरोध है, कोई भी गुरु भाई बहन, कोई अनुभूति हो, कोई अनुभव हो, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आए। बहुत से गुरु भाई बहन है, कोई भी उत्तर देगा भैया। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई।
गुरु भाई मंच पे एक जिज्ञासा, एक शंका, एक सवाल रखना चाहता हूँ। एक नए साधक हैं वो, गुरु भाई वो ये कह रहे हैं कि मैं गुरुदेव की फोटो को सामने रख के ध्यान करता हूँ पलंग पे बैठ के, लेकिन मैं जब रात को उसी पलंग पे सोता हूँ तो वो गुरुदेव की जो फोटो है वो मेरे सामने रखी हुई है, तो उस तरफ तो फिर मेरे पैर हो जाएंगे जब मैं लेटूंगा तो मैं फिर जो है क्या करूं। तो ये उनकी एक थोड़ी सी जिज्ञासा आई थी, तो मुझे लगा ये एक बड़ी कॉमन सी सामान्य सी एक जिज्ञासा है, सामान्य सी शंका है। तो पहले भी कुछ लोगों ने जरूर ये शंका, ये सवाल, ये जिज्ञासा रखी होगी कि जिस तरफ फोटो है क्या हम उस तरफ पैर करके सो सकते हैं, लेट सकते हैं। तो गुरु भाई मेरा आपसे भी निवेदन है और मंच पे जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया इस बारे में विचार रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया का प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई भी गुरु भाई बहन, बहुत पुराने अच्छे गुरु भाई बहन जुड़े हैं, गुरु भाई के ने आज पूछा है कि जिस तरफ अपने पैर होते उस तरफ गुरु भगवान की फोटो, तो कृपा मंच पे आए और समस्या का समाधान। गुरु भाई जब कोई नहीं आता, जब तक मैं अपनी बाणी में कुछ बताता हूँ। है जी गुरु भाई बताइए। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ 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 हाँ, कोई आया है भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया। हाँ गुरु भाई, यही कभी स्थिति मेरी भी थी, यही विचार कभी मुझे भी आए थे जो अभी विनोद गुरु भाई ने बताए थे। हाँ, लेकिन ये तो क्या है, अपना अपना विचार है, इसमें कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं। लेकिन वो फोटो मुझे हटाना पड़ा, तो मुझे बार बार यही लगता था कि यार पैरों की तरफ गुरुदेव बैठे हुए, पैरों की तरफ, तो मन नहीं माना, फिर तस्वीर को मैंने हटा के चेंज कर दिया वहां से। हाँ। अभी गुरु अपने गुरु भगवान ने एक जगह इस चीज पे कहा भी है ना, ऐसा नहीं कि पीछे बैठ जाऊं तो कोई वो हो जाए, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है। जी गुरु भगवान है ना, गुरु भगवान है, अपने अपने चरणों की तरफ क्यों रहे, अपने सिर की तरफ रहे। इसीलिए गुरु भाई, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपने बेड पे बैठा हूँ और बेड पे ये बेटे की तस्वीर के साथ सिर के ऊपर ये लगा रखा है, यहाँ पे फोटो गुरुदेव का है। जी। फिर इधर साइड में देखो तो फिर ये लेफ्ट में भी इधर गुरुदेव, दादा गुरुदेव का कैलेंडर लगा हुआ है। इधर जी। पैरों की तरफ वो मेरे को हटाना पड़ा। यही मेरे विचार आए थे कि यार पैरों की तरफ रहते हैं, तो वो हटाना पड़ा। बाकी कोई बात तो नहीं है, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा पैरों की नहीं तरफ। तो हाँ हाँ हाँ, कोई भी गुरु भाई बहन, इसमें और भी लोग हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया भैया आपने कि गुरु भगवान अपने जो भगवान परमेश्वर से भी ज्यादा है। भैया मैं अपना बताऊं, अभी जब तक कोई नहीं आ पा रहा और कोई गुरु भाई बहन आए तो कृपा बता देना, हमको अंदाज नहीं पड़ पाता तो अपन उनका वो ले लेंगे। मेरी मनुष्य रूप में तो था, लेकिन मेरी वृत्तियां, जो व्यवहार थे, जो आचरण थे, एक पशु के सामान थे भैया। झूठ बोलना बार बार बातों में, कोई जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा जीवन बीत रहा था। और जब से सिद्ध योग से जुड़ा हूं, समझ सदगुरु भगवान के श्री चरणों में भगवान ने जगह दी मुझ जैसे पापी को, जिसके कोई संकल्प नहीं, और सारी वृत्ति बदल गई है भैया यार, खुद महसूस होने लगा। तो सिद्ध योग तो बहुत जीवन को निखार ऐसा बना देता है कि जिसकी कल्पना नहीं। मैं कभी नहीं सोच पा रहा था कि मेरा मन कभी रुकेगा। भैया सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? जी गुरु भाई आ रही है, बोलिए। तो भैया मैं कभी नहीं समझ रहा था कि मैं कभी ऐसा भी हूंगा, मैं ऐसा बल दूंगा। मेरा मन इतना गंदा रहता है, इतना खराब रहता है, मेरे विचार बड़े खराब रहते हैं, मैं बात बात में झूठ बोलता हूं। तो विक्रम पटेल कभी जीवन अपना बल देगा कि नहीं? लेकिन अभी 1 सवा साल हुए भैया, भगवान ने बड़ा मतलब सारे व्यवहारों में चेंज आ गई। ना झूठ बोलने में मैं तो पसीना पसीन हो जाते हैं कभी, अगर सोचो तो ऐसी घबराहट होने लगती है। जैसे गुरु भगवान बताते हैं ना अपने, तो बड़े दिव्य दर्शन करवा रहे गुरु भगवान,
हम जैसे मोटी बुद्धि वाले को न पढ़े न लिखे न कोई अकल नहीं, जिसको इतना भगवान इतना दे रहे। कल मैं रूठ गया अपने गुरु भगवान से, समय आएगा तो पूरी बात बताऊंगा। मैं रूठ गया, ऐसा रूठ गया कि नहाता हूं तो थोड़ी प्रार्थना करता हूं। वो कल मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने कहा गुरुदेव मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपसे बात करूंगा। फिर क्या बताऊं भैया, वो शाम होते होते 12 घंटा में गुरु भगवान ने तत्काल वो काम किया, मेरी मन की शंका समाधान की। मैं समय आएगा तो पूरी बात बताऊंगा। फिर मैंने गुरु भगवान के सामने गया, मैंने कहा दादा क्षमा कर देना, हम लोग बड़े मतलबी आदमी है, ये परमेश्वर के समझ सिद्धियों के दाता, हमने कहा हमको क्षमा कर देना प्रभु, अगर कभी गलती हो जाए तो हमको ऐसे ही क्षमा करते रहना मेरे माई बाप। मैंने फिर ऐसी करोड़ों प्रार्थना करी। समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं किस बात से रूठ गया था गुरु भगवान से। फिर मैंने करोड़ों प्रार्थना करी तो 2 दिन से बहुत अच्छा भजन चल रहा। रात में 3 बजे नींद खोल लेते हैं दादा, और बैठने में जो तकलीफ होती थी, मन नहीं लगता था, आलसीपन वो दूर कर दिया। 1-1 घंटा भजन हो जाता है भैया, कृपा भगवान की कृपा से। और ऐसा होता है, ऐसा नशा आता है कि मजा आ जाता है। अपन तो नहीं कर सकते, अपन तो केवल कोशिश भर करते हैं। कराने करवाने वाला तो वही परम पिता परमेश्वर है, उससे करो प्रार्थना भर करो हृदय से, अंदर से। परमेश्वर बहुत सुनता है भैया, बहुत सुनता है। तो अपन परमेश्वर है, अपन भगवान है अपने भगवान, तो अपने भगवान को अपन चरणों तरफ ना रखे। मेरा ऐसा मानना है सभी गुरु भाई बहनों को, जिसको और भी बताएं, तो अपन अपने सिर के ऊपर रहे भगवान, तो सिर की तरफ रखो, है ना। उनकी गुरु भाई ये आप बताना अगर वो सेशन में जुड़े हों तो और अच्छी बात है, नहीं तो गुरु भगवान को अपन चरणों की तरफ न रखें। और भी कोई गुरु भाई बहन आए अपने इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए, कोई भी गुरु भाई बहन आए कृपा। हाँ भैया, स्वागत जय है गुरुदेव आप। गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गोकुल गुरु भाई, गोकुल भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई गुरुदेव। जरा, गुरु भाई जरा 2-4 शब्द जो है इस बारे में भी बताइए गुरु भाई। वो नए साधक हैं तो वो हनुमान चालीसा पढ़ा करते हैं, हनुमान जी के भगत हैं। तो अब वो इस गुरुदेव की आराधना से जुड़े हैं, तो उनका वो मन करता है कि मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ूं, और नहीं पढ़ूंगा तो कहीं नाराज ना हो जाए हनुमान जी। तो गोकुल गुरु भाई इस बारे में भी जरा थोड़ा सा आप बोलिए गुरु भाई। जय जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही एक चीज है हमारी साधना की रुकावट की गुरु भाई, कि हम गुरु में और भगवान में अंतर समझते हैं कि राम अलग, हनुमान अलग, मेरा गुरु अलग। ये हमारी बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन इस दुविधा से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी। हमारी साधना किसी भी हालत में आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आप जो चाहते करते हैं, करते आए हैं, करते रहिए, लेकिन आप करके देखिए, आपको चेंज आता है। वो कहते हैं ना कि जब बिन मांगे सब एक जगह से ही मिल रहा है तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। भटकने की जरूरत नहीं। परमात्मा हर रूप में वही है। गुरुदेव ने कहा है कि अब तेरा हनुमान भी मैं हूँ, तेरा राम भी मैं हूँ। एक गुरु बहन की पहले आई थी, एक वीडियो में आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जिनकी वो घर से मूर्ति हटा के हनुमान जी की मूर्ति अभी जोधपुर आश्रम में रखी हुई है। आपने देखा हो तो, पुरानी एक गुरु बहन है गुजरात की, उसका मैंने पहले सुना था। तो उनकी मूर्ति स्वयं गुरुदेव ने, हनुमान जी की मूर्ति, वो हनुमान जी की बहुत ही अच्छी भगत थी। हनुमान जी उनकी गोद में विराजमान हुए हैं। उसी गुरु बहन की गोद में बच्चे रूप में हनुमान जी को उन्होंने अपनी गोद में धारण किया। इतना तक का भी उनका हनुमान जी का श्रद्धा विश्वास था। गुरुदेव भगवान ने बोला कि आज से तेरा हनुमान भी मैं हूँ, तेरा राम भी मैं हूँ। बोले अब तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस तू एक निष्ठ ध्यान कर, जाप कर। और वो मूर्ति आज गुरुदेव के आश्रम में, जोधपुर आश्रम में आज भी रखी हुई है। और उसने, गुरु बहन ने वो ध्यान करने के बाद में फिर उस प्रार्थना करी गुरुदेव भगवान से कि मैंने वो मूर्ति जो गुरुदेव भगवान के, हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति दी है, हनुमान जी महाराज मेरे कहाँ हैं?
तो गुरुदेव भगवान ने वो हनुमान जी महाराज को भी दिखाया, वो आश्रम के चारों तरफ घूमते हुए दिखाया उनको। ध्यान के दौरान उनको हनुमान जी महाराज दिखते, आश्रम के चारों तरफ ऐसे घूमते हुए उड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं गुरु भाई, इनमें हम लोग क्या है फंसे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, जैसे हम नहीं निकल पाते हैं, और यही हमारा कारण है कि हम इस साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अंतर समझना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। गुरु में और भगवान में, जो अपने गुरु गीता है, गुरु गीता भगवान शिव ने लिखी है, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ। भगवान शिव ने स्वयं लिखा है कि गुरु और भगवान के अंदर जो भेद समझता है वो पाप का दोषी है, पाप का भागी है। मतलब उसमें हमारे दोष है उसके अंदर। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु अलग है, भगवान अलग है, राम अलग है, हनुमान अलग है, तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं रहा साधना से। एक निष्ठ भावना का मतलब यही है कि हमें एक में ही विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, अब बिल्कुल अंधविश्वास करने की तो जरूरत है नहीं। गुरुदेव भगवान ने खुल्लम खुल्ला बोला है कि अगर आपको नहीं कुछ दिखता है तो भाई गुरु बदल लेना आपको, लेकिन इसमें एक निष्ठ तो होना पड़ेगा आपको। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक निष्ठ होना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने बार बार बोला है कि अगर आपको कोई समस्या भी है, अगर आपका कहीं दूसरी जगह से चल रहा है, किसी दूसरे मंत्र से काम चल रहा है, तो फिर चलाते रहिए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास आए हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव भगवान ने खुल्लम खुल्ला बोला है कि आपको किसी राम के चले जाऊं, किसी हनुमान के मंदिर चले जाऊं, किसी माता जी के चले जाऊं, वो सब आपको नहीं करना है। गुरुदेव भगवान ने इसीलिए बोला है कि वो आपकी निष्ठा अलग अलग नहीं बटना चाहिए। बाकी ये नहीं कि हनुमान जी को करते लगे तो गुरुदेव नाराज हो गए, कि हनुमान जी नाराज हो गए, लेकिन हमारी निष्ठा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, हमारी एक टक भावना नहीं रहती है। तो इसलिए एक पे समर्पित अगर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप 10 पे समर्पित रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा गुरु भाई, वही रिजल्ट मिलेगा। मैंने बहुत दुख पाया है जीवन में, और मेरा जितना दुख शायद भगवान किसी को न दे। और मेरे को कहते हैं कि डूबते जहाज को परमात्मा ने जैसे कि वराह रूप में जैसे पृथ्वी को निकाला था समुद्र के अंदर से, उसी तरीके से परमात्मा ने मेरे परिवार को भी उसमें अंदर से निकाला है, जिसमें लोगों ने बोल दिया था कि ये परिवार अब नहीं बचेगा, इसमें से कोई नहीं बचने वाला, इसमें से सब जाएंगे। और हम 5 भाई में से 3 चले गए, करीब 4 साल के अंदर ही 3 भाई चले गए, और बताया कि चौथे के भी खरोच लग चुकी है और वो भी नहीं बचेगा। और उसी चीज को बचने के लिए मैंने तांत्रिक वांत्रिक भी बुलाए, सब कुछ किया, तांत्रिकों ने अपना काम किया। फिर देवी देवता के पास गए, देवी देवता ने बोला कि भाई नहीं बचेगा, मैं बचा सकता हूँ। 2 बीघा जमीन ठंडी करनी पड़ेगी आपको, मतलब 10 से 12 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, तो मैं आपको बचा सकता हूँ, ऐसा मेरे को बोला था, जब तक मैं गुरुदेव भगवान से नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद में मैं टीवी मोबाइल के माध्यम से ही गुरुदेव भगवान से जुड़ा, और मैंने कहा जब इतना चला गया तो ये भी चले जाएंगे। 3 चले गए तो 2 भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी ये गुरुदेव का मैंने इतना वीडियो देखा यूट्यूब पे, फिर काफी वीडियो देखे, लेकिन जब मुझे विश्वास हुआ तो मैंने कहा अब ये जाने, इसका काम जाने, फिर ये संभालेगा तो इसकी मर्जी, और अब डुबाएगा तो इसकी मर्जी। उसके बाद गुरु भाई आज तक किसी को खरोच नहीं आई। परमात्मा ने ऐसा संभाला है कि उसके बाद किसी को खरोच नहीं आई। मैं भी हनुमान जी का बहुत प्रिय भक्त था। हनुमान जी महाराज मेरे साथ में बहुत भला किया, बहुत काम किया, लेकिन मैं उन्हीं की कृपा समझता हूँ, हनुमान जी महाराज की दया दृष्टि से आज मुझे सदगुरु भगवान मिले हैं। ये ऐसे सदगुरु भगवान ऐसे नहीं मिलते किसी को, अपने कर्मों से, बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े पुण्य से मिलते हैं। गुरुदेव ऐसे नहीं मिलते। अगर गुरुदेव मिले और फिर भी हमने उसका उपयोग ना करके, न इधर उधर आत्मा भटकती रही हमारी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव भाई मैं इतना ही कहता हूँ कि जो कुछ मिलेगा आपको एक ही में मिलेगा, और 10 जगह रहोगे तो कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, तो वो स्थिति हो जाएगी। बाकी जैसी जिसकी भावना, मैं किसी के लिए मना नहीं करता हूँ कि आप मत जाइए कहीं भी मंदिर में, पूजा मत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन निष्ठा एक में ही रखिए, आनंद आएगा। अगर साधना करना है तो एक निष्ठ होकर के साधना करिए, आनंद आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप भी हनुमान जी के भगत थे गुरु भाई? जी गुरु भाई, मैं हनुमान जी का भगत बचपन से था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ना समझ था, गांव में हनुमान जी की मूर्ति, गांव में तो रहते ना खेड़ापति हनुमान, खेड़ा खेड़ा में हनुमान रहते हैं,
कोई दूसरी मूर्ति रहे ना रहे, हनुमान का मंदिर हर गांव में रहता है। तो जब मैं ना समझता था तो मैं सिटी में पढ़ता था और गांव में कभी कभी जाता था, तो गांव में गया हनुमान जी की मूर्ति का, वहां पे जाके मैंने ध्यान प्रणाम प्रणाम किया, पूजा वूजा किया। हनुमान जी से मेरा लगाव था बचपन से ही। फिर मैंने देखा कि हनुमान जी के ऊपर वो तेल सिंदूर चढ़ाते रहते, तो बहुत सी परत चढ़ गई थी। मैंने कहा हनुमान जी महाराज को कोई साफ भी नहीं करता, गांव के लोग बहुत खराब है, ऐसे करके मैंने उसको उधेड़ना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव हनुमान जी महाराज का जो हाथ ऐसा आशीर्वाद रूप में था, उसको मैंने इधर कलाई तक का निकाल दिया पूरा। और फिर मैं घर गया, घर पे मैंने मम्मी को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे गांव के लोग ठीक से नहीं करते हैं हनुमान जी की पूजा, वो पूरा ऐसे तेल सिंदूर चढ़ा चढ़ा के परत चढ़ा दिया, तो मैंने साफ कर दिया हाथ। तो मम्मी हमारी नाराज हुई, अरे बेटा ऐसे नहीं होता है, उसको ऐसे नहीं करते हैं, वो बड़ा विधि विधान से होता है, तूने बहुत गलत काम कर दिया, जब माफी मांग और तेल सिंदूर लगा के आ वापिस। तो मैं उन पे वापिस जाकर के ना माफी मांग करके तेल सिंदूर लगाया। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता था, मुझे क्षमा करना। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का भगत में नाबालिग से था, और जब सेना में मैं सर्विस कर रहा था तब भी जम्मू कश्मीर के अंदर में था, तो गुरु भाई बहुत बर्फबारी हो रही थी, और बर्फबारी के अंदर जो है मैं टॉयलेट के अंदर गया और एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से खिसक गई। कोई यकीन माने ना माने, लेकिन वो इतनी बड़ी चट्टान थी, कम से कम 5 फीट लंबी और बहुत भारी। और वो टॉयलेट सीट जेंडके में हम क्या है कि वो टेम्परेरी बनाते हैं, इधर उधर लकड़ी वकड़ी गाड़ करके एक आर्ट टाइप की बना लेते हैं, इस टाइप का बनाया हुआ था, और उसके अंदर मैं बैठा हुआ था, और वो ऊपर से दम दम करती हुई आवाज आई। तो मैंने सोचा ये क्या है, तो देखा तो बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का वो पत्थर चला आ रहा सामने से। तो मैंने कहा अब तो मैं बाहर भी निकलूं तो बच नहीं सकता। मैंने वहीं पेंट नीचे और खड़ा होकर के हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, परमात्मा बचाना मुझे, ये तो आ गई ऊपर। और मैं हाथ जोड़ करके ऐसे ही खड़ा हो गया, आंख बंद करके। वो पत्थर आया, गेट के ऊपर टकराया और वहीं रुक गया। टच किया लेकिन उसको लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। मतलब इतना बड़ा विशाल पत्थर होने के बाद में खाली एक लकड़ी आड़ साड़ा था गेट का, वहीं पे आके टिक गया। परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, हनुमान जी महाराज ने, और उन्हीं की आशीर्वाद से, कृपा से आज मैं सदगुरु भगवान से जुड़ा हूँ। और आज मेरी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती, ना मैं कहीं जाता हूँ, सब कुछ एक ही में है, तो फिर क्या भटकना है गुरु भाई। और जब भटकना है तो ये संसार फिर तो बहुत बड़ा है, इसमें भटकने से कोई आपको पार नहीं पड़ेगी, ना किनारा मिलेगा कभी भी, ये क्लियर कट है। इसलिए जो है एक निष्ठ रहिए। परमात्मा ने बार बार कहा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जब तक आप एक निष्ठ नहीं होंगे तो पार नहीं पड़ेगी, आपको कभी किनारा नहीं मिल पाएगा। ये समुद्र है पूरा, लेकिन आपने एक की पकड़ लिया तो बस पार है, फिर बहुत छोटा है, फिर कोई बड़ा नहीं है ये। फिर ये संसार बहुत छोटा है। अगर आपने सदगुरु भगवान को अकेले पकड़ लिया तो ये संसार बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ एक ही है। लेकिन अगर आप भटकते रहे तो फिर इसका पार नहीं पाएंगे। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं आमंत्रण करता हूं किसी गुरु भाई, पहले हैंड रेज किया है, कृपा मंच पे आए। अपना माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं ये गोकुल सिंह गुरु भाई से यही थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मतलब थोड़ी देर पहले अपना बातों में बताए, मतलब उनको लाइफ में बहुत सारी तकलीफ थी, गुरुदेव से जोड़ने के बाद मतलब उसका सॉल्यूशन मिल गया। वो तकलीफ के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताए, क्योंकि सेम प्रॉब्लम अगर किसी का जिंदगी में आए तो उनको थोड़ा हौसला मिल जाएगा, थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। समस्या जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 3 भाई चले गए थे, और जहाँ भी किसी तांत्रिक से या किसी देवी देवता से पूछते थे तो देवी देवता बताते थे कि तुम्हें पे इतना खतरनाक करवा रखा है कि तुम कोई नहीं बच पाओगे। देवी देवता के पास में भी जाते थे, घूमने वाले देवी देवता आते हैं ना, किसी के बदन में आते हैं, बताते हैं करके, उनसे भी पूछताछ किया तो उन्होंने भी यही बताया कि भैया तुम्हारे घर में बहुत खतरनाक है, नहीं बच पाएंगे, बहुत खतरनाक काम किया हुआ है। और फिर देखने से पता चला कि 3 भाई जब 4 साल के अंदर चले गए, कोई एक्सीडेंट से खत्म हो रहा है, कोई कैंसर से खत्म हो रहा है, मतलब कोई भी बहाने से खत्म हो रहे। और घर में देखो तो किसी को कोई सपना आ रहा है, भूतों का सपना आ रहा है, किसी के सपने में भैंस ही भैंस आ रही है, किसी के सपने में बहुत सारे इंसान आ रहे हैं, मतलब कोई पूरा
खतरनाक माहौल छा गया। किसी की मम्मी को सपना आ रहा, किसी को रोज के सपने आते किसी न किसी को। तो सबको भय घुस गया था अंदर के पता नहीं क्या होने वाला इस घर के अंदर, पता नहीं क्या होने वाला। बहनें तो अपने ससुराल में है लेकिन वो भी भयभीत रहती थी ऑल टाइम कि पता नहीं क्या होने वाला है। वो 3 भाई जाने के बाद में चौथा भाई मेरा छोटे वाला भाई बचा था। वो भी पहले किसी दूसरे गुरुदेव से जुड़ा हुआ था यहाँ पर, वो भी भक्ति करता था और उस गुरुदेव की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। बहुत बढ़िया ध्यान लगता था उसका और ध्यान भी करता था, और ध्यान के दौरान उसको गुरुदेव भगवान उसको अगर नहीं उठता तो उठाते थे भी थे कि बेटा ध्यान कर ले, जाप कर ले, ऐसे करके वो गुरुदेव भगवान भी उस पर बड़ी कृपा करते थे। लेकिन उसको भाई को भी मेरे पेट में दर्द चालू हो गया, और 2 भाई मेरे शांत हुए कैंसर से। उनको भी पेट में दर्द करके बड़े-बड़े डॉक्टरों से जांच कराई, सब कुछ कराया, और लास्ट में पता चला कि कैंसर है, और कैंसर इतनी फैल गई है कि अब कोई भी संभव नहीं है। तो मैंने एक भाई का तो पुणे ले जा करके भी उनका ऑपरेशन करवाया, लेकिन लास्ट में वो शांत हो गए। दूसरे वाले भाई का भी ऑपरेशन हुआ, इंदौर में ऑपरेशन कराया, लेकिन वो भी शांत हो गए। लास्ट में पता चला जब तक वो बिल्कुल फैल चुकी थी। तो तीसरे वाले भाई को भी शांत हो गए 3 भाई, तो चौथे वाले भाई को, मेरे छोटे वाले भाई को भी जो है ना वो पेट में दर्द, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। सभी डॉक्टरों को बता रहे पेट के कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डॉक्टर के पास में जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गैस की गोली, कभी क्या गोली, इस टाइप की दवाइयाँ दे देते हैं और चलते रहो। गुरु भाई पर आखिरी परेशान हो गए, फिर मैं गुरुदेव भगवान से जुड़ गया था, वो गुरुदेव से दूसरे से जुड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको बोला बेटा यार तू एक काम कर, इनसे गुरुदेव से जुड़ जा तू। ये सभी रोगों को ठीक कर देते हैं और फिर इन्हीं पे छोड़ दे, तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरुदेव तो बोले गुरु भाई बीच में थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब गुरुदेव का मतलब इनिशिएशन आपको कहाँ से मिला, मतलब किसने बताया आपको, मतलब कैसे मिल गया गुरुदेव के बारे में पता आपको? भाई बताने वाला मुझे आज तक भी कोई नहीं मिला। मेरे को तो टीवी के और मोबाइल के माध्यम से ही गुरुदेव मिले थे। मोबाइल पे पहले टीवी पे इनका गुरुदेव का आता था, प्रोग्राम आता था, ये अपने ईश्वर टीवी, और इस पे 1-2 चैनलों पे गुरुदेव का प्रोग्राम चलता था पहले सुबह-सुबह। तो वो मैंने कहीं परमात्मा की कृपा से मैंने किसी दिन टीवी पे देख लिया। तो उन्होंने बताया कि आपको कहीं जाने-आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप घर में बैठ के ध्यान करिए। तो मेरे को ध्यान किया तो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने कहा शायद इसमें सच्चाई है। तो बस मैं उसी में जुड़ गया, और गुरुदेव भगवान से फिर टीवी पे, इस पे मोबाइल पे अपने वीडियो वगैरह देखे तो मेरे को काफ़ी वीडियो मिल गए, उसी से मोबाइल से ही गाइडेंस लिया मैंने, और कहीं से मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो उसी के माध्यम से मैंने भाई को बताया कि भाई ऐसे-ऐसे ध्यान करो ना, ऐसे करो तो आपका हो जाएगा। तो उसने ध्यान किया तो वो भी काफ़ी ठीक हो गया। फिर बीच में एक बार फिर गड़बड़ हो गया, तो फिर बोला कि भैया मेरा तो फिर पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूँ अब, कौन से डॉक्टर को बताऊँ? तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। मैंने तो गुरुदेव भगवान का मंत्र जाप नहीं कर रहा है? बोले कर रहा हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा ऐसा तो मुझे नहीं संभव लगता कि तू कर रहा है ना फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैं बैंक में हूँ, अभी बैंक में सर्विस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को ड्यूटी करके उधर से तेरे पास में आऊँगा ऑफ़िस से, और बात करेंगे अपन। ठीक है बोले। तो मैं फ्राइडे को चला गया उसके पास में, फिर हमने बात किया, मैंने तू मंत्र जाप कैसे कर रहा है? तो बोला, उसने बताया कि मैं मंत्र जाप ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, तू मंत्र जाप में त्रुटि है तेरे। फिर गुरुदेव भगवान का मैं वीडियो चलाया, और उस मंत्र का गुरुदेव भगवान ने एक-एक शब्द कैसे जाप करना है उसका बारे में बताया गुरुदेव भगवान। वो वीडियो मैंने उसके सामने चलाया, देख इस मंत्र को ऐसे बोलना है, इस मंत्र को ऐसे बोलना है। उस मंत्र को स्पष्ट उसको समझाया, तो बोला हाँ, मैं यहाँ गलती कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल ये गलती नहीं करना है, जैसे परमात्मा बता रहा है। अगर वो राम को रामू बोल रहा है तो तुमको रामू ही बोलना है, तुमको राम नहीं बोलना है। गुरुदेव भगवान ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके बीच में अपने को त्रुटि नहीं निकालना है कि नहीं यार ये शायद गुरुदेव की भाषा ऐसी होगी इसलिए ऐसा बोल दिया। नहीं, जो गुरुदेव ने बोल दिया, आम को बोल दिया ये खजूर तो खजूर, हमारी तरफ से वो खजूर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो जैसा आपने गुरुदेव ने बताया उसको ऐसे ही जप करना है। और गुरुदेव भाई हम 5 मिनट 10 मिनट जैसे बात कर रहे थे, और उसका पेट दर्द हो रहा था। जैसे ही मैंने बताया कि उसको ऐसे ही जाप करना, उसी टाइम से उसका पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। फिर मैंने नहीं पूछा कि तेरा ठीक हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैं वापस आ गया। मैं यहाँ सिटी में रहता हूँ देवास में। मैं यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे शनिवार की छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी। मंडे को देवास डॉक्टर के पास में आने वाला था। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने आज तो देवास आ रहा है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए? बोले क्यों? मैंने कहा तेरा पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा ना, तो बता रहा है 1 महीने से दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। उसको दर्द इतना खतरनाक होता था गुरु भाई कि वो पानी भी पीता था ना तो वो दर्द होता हो जाता था, यहाँ से गले से लेकर के पूरा पेट तक जाता था। उसको पता चलता था कि पानी कहाँ तक उतर गया है। एक-एक घूँट करके पीना पड़ता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है।
तो सभी डॉक्टरों के पास में पेट के स्पेशलिस्ट को सबको दिखा दिया, लेकिन किसी को पकड़ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो उसको इतना दर्द होता था, लेकिन वो दर्द परमात्मा की कृपा से उसी टाइम पे बात करते-करते दर्द ठीक हुआ और वो दर्द ठीक हो गया। उसके बाद मैंने मंडे को उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तू आ रहा है ना? बोले नहीं, वो तो अपन जब बात कर रहे थे बैठ के उसी टाइम से वो दर्द बंद हो गया और आज बिल्कुल बंद है दर्द बोले। मैं बिल्कुल खाना भी नहीं खाया जाता था उससे, बिल्कुल खाना खा रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया है। तो जब से गुरुदेव भगवान से और दृढ़ विश्वास हो गया उसका भी और मेरा भी, और आज तक परमात्मा के हम दूसरी तरफ नहीं झाँकते गुरु भाई। मैंने अपना परिवार, अपने रिश्तेदार सबको बता रखा है, सभी इसी में लगे हुए हैं और जितना भी हो सकता है परमात्मा की इच्छा से, कृपा से उनको सबको बताता हूँ और आज हम बिल्कुल सब सही है। मेरे घर में भी जो भी समस्याएँ थी, यहाँ पर जो मैंने बना-बनाया मकान लिया था, इसमें भी घोड़े की नाल लगाना ये वो सब था। इसमें भूतों का डेरा मानते थे लोग कि इसमें भूतों का डेरा है। मैंने कहा हम भूतों को ही भगाने वाले हैं, चिंता मत करो। फिर मैं इस मकान में आया, गुरुदेव का मंदिर बना दिया मैंने, जहाँ पे मंदिर था वो गुरुदेव का मंदिर बना दिया और आज बिल्कुल बहुत बढ़िया है मेरा घर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बड़ी बहू को ज़रूर इस रूम में रहती थी गुरु भाई, ये पास वाला रूम है, इसी में हमारी बड़ी बहू रहती थी, तो उसको सपने आते थे। वो गुरुदेव भगवान का मंत्र न जाप करके ना वो किसी दूसरे गुरु से जुड़ी हुई थी। तो उसको सपने आते थे, रात में भूत दिखते थे, कोई पंखे में लटकता दिखे, कभी अलमारी से कपड़े गिराता हुआ दिखता, ऐसे सब उसको दिखता है। तो उसके मम्मी-पापा को बताती इस घर में तो पता नहीं क्या है, ऐसे-ऐसे दिखता है मेरे को। तो उसके मम्मी-पापा मेरे को फ़ोन करते हैं, यार आप घर में कुछ बंदोबस्त कराइए, आपके घर में भूत है। मैंने कहा मेरे घर में भगवान बसता है, यहाँ भूत कहाँ से आ गए? तो बोले उसको ऐसे-ऐसे दिखाई देता है। तो मैंने कहा बेटा ये तो संभव नहीं है। तो मैंने उसको बताया बेटा गुरुदेव भगवान का थोड़ा-सा स्मरण किया करो, उनका नाम जाप कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, थोड़ा-सा एक बार जय बोल दिया करो, वो ठीक हो जाएगा। नहीं बोले हमारे गुरुदेव तो है वहाँ पर दूसरे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इनको समझ में नहीं आएगी, जल्दी से जब वक़्त आएगा परमात्मा की इच्छा होगी जब ही समझते हैं गुरु भाई। जब से पहले आप कितना कोशिश करो बच्चों को बताने की, कभी कोई ध्यान नहीं कर सकता जब तक उस परमात्मा की इच्छा नहीं होती। तो उस परमात्मा से प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता क्या है। अब कहते हैं ना कि फोटो तो फोटो नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर जो है तस्वीर नहीं है, ये स्वयं सदगुरु भगवान है। हर तस्वीर में गुरुदेव भगवान है और उस तस्वीर के अंदर इतनी पावर है। मैंने वो तस्वीर ली और उसके कमरे में एक लगा दिया और गुरुदेव भगवान को बस इतना ही बोला कि आप जानो इसमें क्या है। उसके 8 दिन बाद में जब मैं उसको छोड़ने के लिए गया, मायके छोड़ने के लिए वो जा रहे थे, वो मायके जाना है, तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ आता हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी से, कार से छोड़ने के लिए गया। जब मैंने उससे पूछा, मैंने 8 दिन तक उससे कुछ बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं कुछ भी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे रूम में मैंने जो है गुरुदेव भगवान की तस्वीर लगाई है, उसके बाद तुम्हें कोई सपना-वपना आया क्या? तो उसने बोला जिस दिन से आपने तस्वीर लगाई है उस दिन से सपना कोई आता नहीं है और शाम को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है, बीच में नींद भी नहीं खुलती है। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। तो उस परमात्मा की ऐसी कृपा है, आपका विश्वास चाहिए बस। अगर आपका विश्वास, वही कहते हैं कि अगर मेरा विश्वास 2 जगह भटकता है तो फिर थोड़ा-सा साधना में सफलता मिलने में देर लगती है। देर जभी लगती है जब तक आपका विश्वास किसी और जगह पे अटक रहा है। अगर गुरु आप भाई आप मंच पे बने रहे। पिंकी गुरु भाई ने बहन ने बहुत देर से हैंड रेज किया है, पर उनको भी ले लेते हैं। जी जय गुरुदेव। हाँ जय गुरु भाई। मुझे गोकुल गुरु भाई से कुछ पूछना था। एक्चुअली शायद मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मुझे भी लग रहा है कि मेरे मंत्र जाप में कोई त्रुटि हो रही है, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ लेकिन मैं सब काम हो रहा है मेरे से। लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए ज्यादा गुरुदेव से विनती करती हूँ, लेकिन मैं जब भी पढ़ाई शुरू करती हूँ तीसरे दिन से कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे आज मैं बैठी थी और दोपहर से मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि मैंने बर्दाश्त से बाहर। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ फिर भी नहीं रुक रहा है, मैं रोने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाती, इतना भयंकर दर्द हो रहा था शाम से। मतलब फिर भी मंत्र जाप करे जा रही हूँ, फिर भी कुछ रिलैक्स नहीं मिल रहा। तो मुझे भी अभी लग रहा है कि मेरे मंत्र जाप में कहीं त्रुटि हो रही है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के मंत्र करे और हमारा ऐसा ये हो। और मैं क्या होता है कि आज मैंने पढ़ने बैठी और मैं चेयर पे बैठी थी और इतना बॉडी में पेन होने लगा, सर फटने लगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑन था, मैं पूरा कंप्यूटर के छोड़ के नीचे बैठ गई, जबकि मैंने 5 बजे सुबह ध्यान किया था।
दोपहर में इतना ऐसे लगा कि नहीं, मैंने कंप्यूटर ऑन छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं नीचे बैठ गई और इतना मूवमेंट हुआ, तो फिर ये हो गया, तो थोड़ा रिलैक्स मिला। फिर शाम को ऐसे हुआ, तो आज मेरा 3 बार ध्यान हो गया और सर इतना फट रहा था, दांत में पेन हो रहा था। वो मैंने नोटिस किया है, जब भी पढ़ने बैठती हूँ तभी ऐसा हो जाता है, और बाकी अगर ना पढ़ू तो सब ठीक रहता है। लेकिन मंत्र जाप तो मेरा चल ही रहा है कंटिन्यू, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे कहीं त्रुटि हो रही है मंत्र जाप में। जी गुरु बहन, मंत्र जाप में त्रुटि के लिए क्या है कि गुरुदेव भगवान ने अपने वाणी से, तो क्या बताऊं मैं, आप गुरुदेव भगवान का वीडियो देखिए, और नहीं हो तो वो जो गुरुदेव भगवान का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो भी है उनका, जिसमें मंत्र का एक एक अक्षर का उन्होंने बताया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है। और इसी मंत्र के लिए बताऊं कि जैसे मेरी सिस्टर भी एक अनपढ़ है, बिल्कुल से अनपढ़ है, तो वो भी मंत्र करती, ध्यान करती, तो मंत्र जाप नहीं कर पाती है। गुरुदेव भगवान ने स्वयं उसको जाकर के उठाया हो और बोले, बेटा तू मंत्र जाप गलत जाप करती है, तू मंत्र को ऐसे जाप किया कर। गुरुदेव भगवान ने आकर के उसको स्वयं मंत्र बताया, बोले इस मंत्र को ऐसे जाप करो। वो फिर भूल जाती है, फिर दोबारा गुरुदेव भगवान आकर के उसको फिर दोबारा बताया कि बेटा मंत्र को फिर गलत जाप करे, तू मंत्र को ऐसे जाप कर। तो उस कल की सरकार के मैं वही सोच रही थी शाम से कि गुरुदेव मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं मंत्र भी जाप कर रही हूँ, पूरा समर्पित हूँ, फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी मैं पढ़ाई शुरू कर दूं तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ। मतलब आज सुबह से इतनी, मतलब लग रहा था पूरा ब्रेन फट जाएगा मेरा, और दांत में दर्द हो रहा था, और 3 बार ध्यान हो गया ऑटोमेटिक। तो मुझे भी लगा कि कुछ मुझसे गलती हो रही है, तो वो सवालों का जवाब मुझे मिल गया आपके माध्यम से। जी बहन, और ध्यान तो गुरुदेव भगवान ने जैसे बताया कि 2 टाइम ध्यान करना है, 15-15 मिनट, तो 15 मिनट 2 टाइम ही ध्यान करना है। हाँ, जैसे सर्दी में उन्होंने बताया है कि आप आधा घंटा भी ध्यान कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के बजाय आप मंत्र जाप पे जोर दीजिए कि मंत्र जाप मेरा कंटिन्यू चलता रहे। नहीं, और मंत्र मैं ध्यान करने नहीं बैठती मैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, इतना बॉडी में सर में पेन होने लगता है, ऐसा ना कोई खींच के लेके जाता है मुझे वो बैठने के लिए, और जब मैं बैठती हूँ तो मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो मैं जानबूझ के नहीं करती। जी गुरु बहन, वो प्रभु इच्छा है, उसमें कोई मना नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रभु इच्छा से अगर होता है तो ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करने की जरूरत है। बाकी मंत्र जाप पे जरूर दीजिए, और मंत्र जाप में कोशिश करें कि अपना होड़ जीभ ना हिले। लोगों का क्या है, 50% लोग कोशिश करते हैं कि मेरी जीभ हिल जाती है, हम जोर लगा के मंत्र जाप करते हैं। आप जोर लगाने की जरूरत नहीं। मंत्र जाप करने के लिए क्या होता है कि मंत्र जाप करने के लिए बिल्कुल जोर नहीं लगाना। जोर लगाएंगे तो 100% आपकी जीभ अंदर के अंदर मूवमेंट करेगी, जोर पड़ेगा बॉडी के ऊपर, लेकिन आपको मंत्र जाप नहीं करना। आप बंद मुंह करके भी तो आप किसी से बात करते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए कि आप, मुझे कुछ बात करना है किसी से, तो मैं अंदर बैठ करके ना चुपचाप सोचता हूँ कि ये आदमी आएगा तो मुझे इससे ऐसे बात करना है, इसको ये जवाब देना है, इस चीज का ये करना, मैं अंदर से बात करता हूँ। उसी तरीके से मंत्र से भी बात करिए, मन को ही बोलिए कि भाई मंत्र जाप कैसे करना है, मंत्र से अपने मन से पूछिए मंत्र जाप को कैसे करना है और ऐसे करना है। वो मन आपका जवाब देगा कि इस मंत्र को ऐसे जाप करना, बस ऐसे मंत्र जाप करिए, बिल्कुल सरलता के साथ मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप के लिए जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल सरलता के साथ मंत्र जाप करिए। होड़ जीभ नहीं लाना है, तो होड़ जीभ जब ही नहीं हिलेगा जब आप सरलता से मंत्र को जाप करेंगे। अगर मंत्र पे जोर देंगे तो या तो आपके पूरे बॉडी पे लोड पड़ेगा उसका, या जीभ पे लोड पड़ेगा, जिससे आपका ध्यान भी नहीं लग पाएगा। आप सरलता में रहिए, बिल्कुल सरलता से अपने आप से बोलिए कि मंत्र जाप कैसे करना है। अच्छा, गुरुदेव भगवान ने ऐसे बताया है, गुरुदेव भगवान की वाणी सुनिए और उसी मंत्र को उसी लय में चालू कर दो, फिर वो चलता रहेगा, फिर नहीं रुकेगा। और दूसरी क्या है, हमारा तो खाली माध्यम है, हमें कोशिश करना है, बाकी प्रभु की इच्छा से ही होता है। मंत्र जाप करना, ध्यान होना नहीं होना, वो सब प्रभु की इच्छा से है। हमारी मजदूरी 15 मिनट बैठने की है गुरुदेव भगवान के सामने, उनसे प्रार्थना करके बैठ जाओगे, बाकी क्या होना है नहीं होना है वो जाना, उसके लिए हमें संघर्ष करने की। जी गुरु भाई, मुझे समझ में आ गया अभी। जी कोशिश कर सकते। हर्ष गुरु भाई, हर्ष गुरु भाई ने बहुत देर से हैंड रेज किया है, तो हर्ष भाई को भी ले लेते हैं। हर्ष भैया कृपा आप मंच पे। जी सर, मेरा भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। जय गुरुदेव। कि जैसे इसको अभी मैं मतलब लास्ट 6 मंथ से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे जैसे बताते हैं कि सोल निकल रही है बाहर,
या फिर बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस अलग अलग टाइप के बताते हैं लोग बाग, तो मतलब वो मेरे को एक तो पहले बिलीव भी नहीं होता थोड़ा, बट मैं जब भी ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा ये है कि इसको स्पीडली करते हैं जब, तो ये एग्जैक्टली मतलब सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा उस चीज का, ये मेरे को पता नहीं है मतलब। तो थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन के टाइम पे नैप टाइप फील होता है, मतलब नैप जो 15-20 मिनट्स का लेते हैं उस टाइप का रिलीफ फील होता है। और थोड़ा बहुत टिंगलिंग होती है मतलब वर्टिबल कॉलम पे, पर वो एग्जैक्टली मैं सही ट्रैक पे हूँ या फिर कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, ये मेरे को पूछना था। जी गुरु भाई, सभी सही ट्रैक पे है, यहाँ पे गलत ट्रैक कुछ भी नहीं है। जो भी होता है परमात्मा से, अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो उससे प्रार्थना करिए, वो अपने आप करवा देगा। परमात्मा से आप प्रार्थना करेंगे। और मैंने जैसे बताया मंत्र जाप के लिए आप गुरुदेव के भगवान के वीडियो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जितना समय मिलता है उनके वीडियो देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप वीडियो देखिए गुरुदेव भगवान के जितने हो सकता है। और वीडियो देखते समय भी कभी ये मत सोचो कि ये वीडियो तो मैं देख चुका हूँ। आप उसी वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको हर बार जितनी बार भी आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई चीज आपको नहीं मिलेगी कि हाँ मैं इस चीज को नहीं देख पाया था, या इस चीज को मैं उस टाइम पे नहीं पकड़ पाया था। आप जितनी बार देखेंगे उस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप देख के रहिए, और देख के वीडियो को देख करके बस परमात्मा से प्रार्थना करके सरलता के साथ मंत्र जाप करिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये सिद्ध योग है, मतलब पकी पकाए रोटी है, आपकी थाली में परोसी गई, आपको ग्रहण करना है, तो आपको कुछ तो ये नहीं करना है। मंत्र की जो स्पीड है वो नॉर्मल रखनी है, फिर इसको स्पीडली करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा वर्क करेगा, मतलब जैसे मतलब ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ है? मंत्र स्पीड भी बनता है तो वो प्रभु की इच्छा से बन जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से आपको जैसे जपना, शांत अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बिल्कुल ध्यान मस्त करने के लिए स्पीड के चक्कर में आप रहेंगे तो आपका क्या है कि स्पीड पे ध्यान रहेगा और आप अपने आप को शांत नहीं कर पाएंगे। किसी भी साधना का मतलब होता है कि अपने आप को शांत करना, बिल्कुल शांत करना और परमात्मा की शरण में जाना है। अगर हम शांति नहीं हो किसी साधना से, हमारे अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो फिर वो साधना नहीं रह जाती। इसलिए बिल्कुल शांत मन से जितना शांत चल जाए। हाँ, जैसा कंटिन्यू, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि साइकिल की चेन की तरह तेल की धार के कंटिन्यूटी बनाइए उसके अंदर, कंटिन्यूटी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बोला फिर स्लो हो गया, फिर स्टॉप हो गया, फिर बोला, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी चलती रही है। जैसे गुरुदेव भगवान ने खुद बोल के बताया 20 बार, ऐसे कंटिन्यूटी रखिए बस, बाकी ठीक है। इसी चीज को मैं फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे मेरे भाई को भी, वो अभी कोरोना के टाइम पे क्या है, उसको कोरोना हो गया। कोरोना हुआ कि नहीं हुआ वो परमात्मा जाने, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब हुई तो ऐसी हुई कि उसको एकदम से कोई 50 छींक आई एकदम, और नाक बहने लग गया, खांसी, और उलझ गया भयंकर बुरी तरह से। मतलब इतनी भयंकर स्थिति, बोले ये क्या हो गया, अब क्या करूं मैं, सांस उखड़ने को हो रही है, दम नहीं है बिल्कुल भी। उसने एकदम ध्यान आया कि गुरुदेव भगवान, तो गुरुदेव भगवान का नाम याद किया और उनको परमात्मा से प्रार्थना करी। उसका मंत्र ऑटोमेटिक चला, और इतनी स्पीड से चला, इतनी स्पीड से चला मंत्र, उसको मंत्र से भी घबराहट होने लगी। लेकिन वो करता रहा, करता रहा, करता रहा। गुरु भाई सिर्फ 5 मिनट मंत्र जाप वो स्पीड से चला, और उसकी वो सारी जुकाम, नाक बहना वगैरह जो भी समस्या आई थी, 5 मिनट के अंदर वो सारी वापिस चली गई, और उसका मंत्र भी स्लो हो गया। तो वो परमात्मा स्वयं करवाता है। वो बोलता नहीं, ये सब ऑटोमेटिक योग है, सिद्ध योग है, आपको कुछ करने की जरूरत है। आप अपने नॉर्मल तरीके से परमात्मा से प्रार्थना करके बैठ जाइए, और मंत्र जाप कंटिन्यू चलते रहिए। बस कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक, जो गुरुदेव भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उसको कंटिन्यूटी बना के मंत्र जाप करते रहिए, तो अपने आप हो जाएगा। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मेरे को और स्पीड बढ़ाना है, इसके कम करना है। हाँ, जितना कंटिन्यू चलता रहेगा तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अगर आप जिसको ज्यादा स्लो करेंगे तो पता चला कि आपका ध्यान ही कहीं और चला गया, आप बैठे हुए यहाँ हैं और आपका विचार कहीं और चला गया। तो उसको विचार को थोड़ा सा रोकने के लिए भी हमें थोड़ा सा उसको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ती है। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपका ध्यान भी एक जगह लगा रहेगा, परमात्मा में ध्यान लगा रहेगा। जी गुरु ऐसे भाई। तो मतलब प्रोनाउंसिएशन तो बोलकर तो सही होता है, पर बोलना है नहीं, इसको मेंटली चैंट करना है। तो मेंटली चैंट करते हैं तो जो बीच वाला वर्ड है उसमें स्ट्रेस देने का थोड़ा वो होता है, तो वो स्ट्रेस मतलब स्ट्रोक पड़ता नहीं है। जैसे मैंने स्पीच सुनी तो वो क्यों हो रहा है, मतलब वो एग्जैक्टली बीच वाले वर्ड में कहीं ना कहीं मतलब रुकना पड़ता है उसको सही से प्रोनाउंस करने के लिए मन ही मन में। वही मैं बताया था कि ये जो मंत्र है, आपको अपने आप से पूछना है कि ये मंत्र कैसे जपना है। अभी जैसे मैं आपसे कुछ बोलूं कि यार गुरु भाई को ये बताना है, तो वह मन के अंदर चलता है ना, उसको मैं तेजी से भी बोल सकता हूँ और धीरे भी कर सकता हूँ। आप अपने आप अंदर सोच के देखिए
इस मंत्र को मैं स्पीड से कैसे कर सकता हूँ? आपके अंदर से ही जवाब मिलेगा उसका, इस मंत्र को ऐसे करना है। उस मंत्र को आप जैसे शांत रह करके उसको स्पीड से चलाना चाहते हो तो स्पीड आपको बिल्कुल भी वो स्टॉप नहीं करेगा, आपको कंटिन्यूटी बना के रखेगा। अगर आप उसको अपनी तरफ से जोर लगा के बोलते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें आपका स्टॉप लग जाएगा। एक बार एक मंत्र बोलने, एक शब्द बोलने के बाद में आपको रुकना पड़ जाएगा। लेकिन आप जैसे अंदर से जैसे आप बात करते हैं किसी से, मन में विचार आता है ना, हम बात करते हैं किसी से, उसी तरीके से मंत्र को बिल्कुल साइलेंट रह करके मन में जो विचार आते हैं ना, विचार के हिसाब से उसको मंत्र जाप करना, मानसिक जाप जिसको बोलते हैं। मन में विचार करना, बोलना नहीं है, बोलना अलग चीज हो जाती है। मन में विचार करना मतलब, विचार करना मतलब क्या है कि बोलना नहीं, खाली सोचना ही है। तो सोचने के हिसाब में उसको जाप करना है, मानसिक जाप जिसको बोलते हैं। अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो रुकेगा, 100% रुकेगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह अगर चलाना है उसको, तो उसको हमको सोचना है, विचारों में ही चलाना है उसको कि हाँ मेरा मंत्र चल रहा है, गुरुदेव भगवान ने जैसा बताया है, अब मैं इसको जितना स्पीड से चलाना चाहता हूँ चल सकता है। जैसे मैं चला गुरु भाई मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूँ। अगर गुरु भगवान की अपन स्पीच गुरु भगवान ने कहा ना कि मेरी आवाज रखो, मेरी आवाज में वो ताकत है, वो तड़ है कि वो सब सारे जितनी समस्या गुरु भाई बता रहे हैं ना, वो सब शांत हो जाएंगे और मंत्र चलने लगेगा। गुरु भगवान की आवाज अपन जितनी ज्यादा से ज्यादा सुने, उनकी स्पीच सुने। अभी 2 दिन से मैं क्या कर रहा है कि स्पीच सुनते सुनते सो जाता हूँ। वो इतना कारगर कर रही भैया, कितना कारगर कि 3 बजे नींद खुल जाती है और 1 घंटा बढ़िया बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो अभी तो मतलब अलाली आ रही थी, अरे कौन करे, चलो लेट हो। और अब वो स्पीच सुन रहे 2-3 दिन से, तो वो क्या नींद आती है और क्या 3 बजे उठा देते हैं प्रभु। हमने सोचा अभी तो सोए थे 12 बजे, अपन 3 बजे उठ गए और 1 घंटा जाप भी करवा देते हैं भगवान। वो ऑटोमेटिक होने लगा। नहीं तो अभी बीच में कर ही नहीं पा रहा था मैं। और 2-3 दिन से तो स्पीच जितनी ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे अपन, गुरु की आवाज जितनी ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा अपन को ये सारी समस्याओं का निदान बिल्कुल हो जाएगा। गुरु भाई इस बात का तो मैं 2-3 दिन का अभी ताजा वो बता रहा। इतने तरीके से चलता है मंत्र के मैं खुद अचंभा हो गया। मैंने कहा विक्रम अभी तो जो मंत्र नहीं चल रहा था, इतनी अच्छे से चल रहा तरीके से। तो अपनी ताकत नहीं, अपन केवल कोशिश करते हैं। करवाने वाला तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो कुंडली शक्ति माँ करवाती है। फिर वो क्या मंत्र करवाती है भैया, क्या ताकत से करवाती है माता, तो वो भगवान मालिक। पार आनंद आता है जिसका इस जिभ्या से तो वर्णन कर ही नहीं जा सकता, इतना आनंदमय हो जाता है। तो अपन गुरु की जितनी आवाज सुने, जितनी ज्यादा से ज्यादा आवाज सुनेंगे, उतना मजा आएगा और उतना अपने काम बनेंगे और मंत्र भी अच्छा से चलेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुरु भाई आपने। गुरुदेव भगवान की आवाज तो कम से कम एक बार तो सुनना बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव का स्पीच सुनना बहुत जरूरी है। गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे तो गुरुदेव ने भगवान ना इनलाइटेड बॉडी से ये आवाज आ रही है, इससे आपको जो है ना पूरा प्रभाव पड़ता है। तो उसका गुरुदेव भगवान की स्पीच तो सुनना ही सुनना है, बाकी अपने को कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि कोशिश आपको नहीं करना है, परमात्मा स्वयं करवा देगा। आप तो बस बैठिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब छोड़ दीजिए, उसको कब क्या करवाना है वो अपना आप कर देगा, करवा देगा। मैं भी गुरुदेव भाई कभी भी सोता हूँ, लेकिन मेरी 3 साढ़े 3 बजे फिक्स नींद खुलती है हमेशा। वो 3 साढ़े 3 बजे मैं उठ जाता हूँ, पानी पेशाब करके जो भी करना है करके ना, परमात्मा का नाम जाप करके ना फिर लेट जाता हूँ। तो वो उसको कब क्या करवाना है वो करवा लेता अपने आप। मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी कि परमात्मा मुझे उठाओ कि मुझे जाप कराओ, उसकी इच्छा है, मैंने उसके ऊपर छोड़ा। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। बस तेरे शरण में हूं मैं, अब तुझे जो करवाना है तेरी मर्जी, तेरा है तो तेरी मर्जी, डुबाए तो तेरी मर्जी, मुझे नहीं पता क्या करना है। बस हमें कुछ करना ही नहीं है, ना हमें कहना कि तू हमें बचा ले कि हमें डुबो दे। तेरी मर्जी, वो डुबाने की इच्छा हो तो खूब डुबो दे, जितना गहरा डुबा सकता है डुबा दे, बस तू साथ में जरूर रहना। और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान आप साथ में रहे, आपका नाम जाप चलता रहे, बाकी जो आपकी इच्छा है, जैसा फायदा नुकसान जो भी होना है प्रभु इच्छा से होगा। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बिल्कुल रिलैक्स रह करके अपने आप को बिल्कुल मत सोचो कि मुझसे कोई त्रुटि हो रही है। त्रुटि भी हो रही है तो उससे बोलो प्रभु मुझे नहीं पता कहाँ त्रुटि हुई है, आप जानो। लेकिन हाँ, आप गुरुदेव का वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को सुनने से आपको जरूर बातें समझ में आएगी।
और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ना किसी गुरु भाई से ज्यादा पूछने की जरूरत है, ना सवाल करने की। सवाल करने के में टाइम खराब करने से अच्छा है कि अपना मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप पे जरूर जोर दे। गुरुदेव भगवान ने इस चीज को बार बार बोला है कि मंत्र जाप के बिना पार नहीं पड़ेगी, मंत्र जाप नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। मंत्र जाप करते रहिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। और आप वीडियो देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और गुरु भाइयों से भी गुरु चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये भी एक किसी भक्ति या कीर्तन से कम ही नहीं है, किसी यज्ञ से कम नहीं है जो कि गुरु चर्चा होती है। ये एक बहुत बड़ा महान पुण्य का काम है। इस काम में भी जुड़िए, पुण्य का काम है, करते रहिए, प्रचार करिए परमात्मा का नाम से। जो भी आप कर सकते हैं प्रचार आप जब ही करना है जब तक आपको विश्वास नहीं होता है, जब तक आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। जब आपको खुद को पूरा विश्वास हो जाता है, आपको खुद दिख जाता है कि हाँ परमात्मा हाजिर है, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, जब ही आप प्रचार करना है। इससे पहले आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बाकी गुरुदेव भाई सब सदगुरु भगवान अपने आप करा लेते हैं। लगे रहिए बस मन से, प्रेम से। ये सिद्ध योग है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस एक निष्ठ भावना से जुड़ते रहिए, करते रहिए बात। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छे समझाया आपने, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि गुरु भगवान बताते हैं कि मैं नहीं बोल रहा गंगईनाथ, तब माइक हूं मैं, तो अपन तो माइक है, वो गुरु भगवान संदेशा देता है। और बहुत हद तक आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया भैया, इसकी जरूर सुने। और कोई गुरु भाई बहन हो तो आए, नहीं तो अब समय भी हो गया है। हिंगू भाई जी को गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरु भाई मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि जो गुरु भाई जैसे पूछ रहे हैं ना मंत्र के बारे में, तो जिस चैनल पे अपना ये जो मतलब सेशन का वीडियो जाता है, गुरुदेव सियाग सिद्ध योगा द कम्फर्टर, उसी में गुरुदेव का जो है वो मतलब 2-3 4-5 जो है मंत्र के वीडियो है। एक वीडियो जो है वो ये है जिसमें गुरुदेव ने जितनी भी स्पीच दी है ना, अपनी स्पीच, तो उसमें जिस तरह से मंत्र को समझाया है वो सारा का सारा कलेक्शन है। दूसरा एक 2 घंटे के लगभग का जो है वो गुरुदेव का स्पीच का एक वीडियो है, तो उसमें देख सकते हैं। उसमें मतलब जो है वो दोनों है, मतलब गुरुदेव ने जैसा आश्रम वालों ने बनाया है, लिखा हुआ भी आएगा और गुरुदेव की आवाज में भी आएगा, है ना। तो जिसको भी अगर मान लीजिए कंफ्यूजन है कि गुरुदेव से ज्यादा अच्छा तो जो है ना कोई भी नहीं समझा सकता, और गुरुदेव की आवाज में अपन सुनेंगे तो ज्यादा असरकारक रहेगा। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छे से समझाया भैया, गुरु भगवान की आवाज। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे अगर इसको थोड़ा, जैसे इसमें बताते हैं कि जितना मंत्र जाप करेंगे, चैंट करेंगे, तो उतने जल्दी अपने कर्म जो पूर्व जन्म के जो अपन ने बुरे कर्म कर रखे होंगे वो कटेंगे, और अपना मतलब उसके बाद थोड़ा ठीक मोक्ष की तरफ जो बताते हैं, मतलब इसका पूरा प्रोसेस है वो चालू होगा। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि प्रोनाउंसिएशन को नहीं ध्यान में रखते हुए उसको स्पीडली ज्यादा करना है जिससे ज्यादा फायदा होए, या फिर नॉर्मल स्पीड से मतलब उस पे ज्यादा जोर देना है उसके उच्चारण पे? गुरु भाई जिस दिन कर्म से कटने वाली बात, तो जिस दिन आप गुरुदेव से जुड़े ना, तो कर्म को तो आप साइड में रख दीजिए, बिल्कुल भी उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप कितने बड़े पुण्यवान थे, कितने बड़े पापी थे, वो सब बहुत पीछे रह गए गुरु भाई। आप आज सदगुरु भगवान की शरण में जुड़ गए। वो कहते ना कि पत्थर भी पारस को छू करके वो पारस बन जाता है। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद में आप भूल जाइए उस चीज को कि मैं कौन था। आज मैं सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग का शिष्य हूँ, बस इस पे एंड होता है। इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है कि मेरे कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे, वो काटने वाला जानता है। इसके लिए हमें जोर देने की जरूरत नहीं गुरु भाई। और इसके बारे में तो बिल्कुल जी, जैसे सबको एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेरे को उस टाइप से नहीं होते, तो मेरे को कहीं ना कहीं यही फीलिंग आती है कि मैंने कहीं ना कोई मतलब इतने ज्यादा बैड कर्मास कोई ना कोई मेरे चल रहे हैं। तो उस वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि भाई उसको कैसे, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन ये है मेनली। गुरु भाई परमात्मा कब किससे क्या करवाना है, किसको क्या दिखाना, उसकी प्लानिंग, उसकी सोच के आगे हम कहाँ पहुंच पाएंगे। वो सबको अलग अलग, हजारों भक्त है और हजारों की अलग अलग अनुभूतियां हैं। किसी को क्या देता है, किसी को क्या देता है। मेरे को भी आज करीब 2018 से मैं जुड़ा हूँ। मैंने आज तक गुरुदेव भगवान के ना तो सपने में दर्शन किए हैं, ना कहीं दर्शन किया उनका डायरेक्ट, लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरे अंदर रहता है। वो 24 घंटे हर घड़ी हर सांस में मेरे साथ रहता है।
उसकी मैंने सर कभी बट उससे वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप नहीं हो रहा, जैसे आप लोगों को सबके अंदर है, कहीं ना कोई ट्रस्ट उन्होंने सरेंडर खुद ही करा है, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं एक बार सरेंडर या फिर ट्रस्ट हो जाएगा उसके बाद, मतलब ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा, अगर आप समझ रहे हो तो। जी 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 100% होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजदूरी करने से पहले आप अगर आप मजदूरी का पैसा मांगेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। आप मजदूरी करते रहिए, मेहनत करिए, मंत्र जाप करिए, आपको अवश्य मिलेगा जो आप बोल रहे हो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप कंटिन्यूटी बनाइए बस। बहुत अच्छी बात बताई आपने भैया कि मजदूरी करना पड़ेगी फिर पेमेंट मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी मजदूरी करिए, उसके पहले पेमेंट मांगना शुरू करते हैं हम, पहुंच गए भैया गेट पे, लिया पेमेंट दे दो, थोड़ा सा मजदूरी करिए। तो मजदूरी थोड़ी फास्ट करनी है, मतलब वही पूछना चाह रहा था मैं, मतलब मंत्री चैंट पे ही मतलब थोड़ा। सने भैया अपन फास्ट कहाँ कर सकते हैं मेरे भैया, सने सने जितना करो। अरे कर दिए कहते हैं डरे रहे हो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद ही धनी हो जाओ। भैया ये में ज्यादा बुद्धि और कछु लगे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फास्ट न चलो, गुरु भगवान चलाएंगे फास्ट। जैसे क्या है कि लोग क्या ध्यान कर लिया और अपना काम खत्म कर देते हैं। ध्यान पे केवल काम खत्म नहीं होता है, जो कंटिन्यूटी मंत्र जाप उसके बाद का जो होता है वो रखना बहुत जरूरी है। कैसा ऐसा कि ध्यान कर लिया हमने सुबह शाम 15 मिनट और छुट्टी कर ली, तो उसमें फिर आनंद नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय लगेगा उसमें। उसमें भी इंप्रूवमेंट तो होगा, उसमें भी रोग तो कटेंगे, लेकिन स्लो। अगर आपने कंटिन्यूटी ध्यान के बाद में भी आपने कहीं गए, मंत्र जाप चल रहा है आपका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2-4 बार, गुरुदेव भगवान ने बोला कि दिन में 2-4 बार भी आप याद कर लिया मेरा मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो बस आपका पार पड़ जाएगी। तो वो बात की बात है ना, जब ध्यान तो करते ही करते, वो तो करना ही करना है। जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं तो 2 टाइम ध्यान करना ही करना है हमको, नहीं तो खाना नहीं खाना है। मजदूरी नहीं किया तो खाना किस बात का। तो इसलिए खाना खाने से पहले ध्यान करना है, मतलब करना है। और इसके बाद में दिनचर्या हमें चलाने के लिए वो दिन भर का जो जाप करना है ना, वो तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। उसको करोगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पता चल जाएगा परमात्मा विराजमान है, और है 100% है। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा गुरु भाई। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बहुत अच्छे से समझाया भैया, आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। और ऐसा नहीं है अनुभूति नहीं होती, कोई जरूरी नहीं, आपको जरूरत नहीं होगी ना, गुरु भगवान जिस दिन जरूरत होगी जिस चीज की तो वो दे देगी। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु भगवान सपने में आए, ध्यान में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो गुरु भगवान तो आपके घर में आ जाएंगे भैया, खुली आंखों से दिखाने लगे। छोटे भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सिंगू भाई जी पंच का समापन करें। जय गुरुदेव उक्तम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय कल की, जय गुरुदेव, जय परम पिता की, जय गुरुदेव, जय 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 दादा गुरुदेव। जय श्री कल की।